जो पाकिस्तान में इंडिया के मछुआरों उसमें पकड़े हुए हैं और जेल में है, उनको रिहा करना चाहिए। 7 मास फिशिंग बैन कलापर अदर साइड देखुं आप 2 मास सीजनाल बैन ये 9 मास बैन है मत्स्यजीवी मान जीविका निर्भर बहुत कष्टसाध्य होची। कंडा एलैया ओडिशा पारंपरिक मत्स्यकर्मी यूनियन साधारण संपादक। आज आमर आपण जानी जे भारत जातीय मत्स्यजीवी संघ 2 दिन है ये आमर कार्यकारी बैठक होता। मुख्य उद्देश्य था मत्स्यजीवी मानकर जो समुद्र उपकूल जो मैंने बंची आसुँच विभिन्न प्रकार जो सरकार जो इंडस्ट्री आउ पोर्ट गुड़ा आनी जहाँफल से अक्युपाई कर जो बंची जीविका निर्भर कर जगह जगह सब सरकार अक्युपाई कर जहाँफल आगामी दिन मत्स्यजीवी मैंने जीवन जीविका निर्भर कर बंचा बहुत कष्टसाध्य होपटे आप देखिए ओडिशा भितर आप देखिए जे 7 मास फिशिंग बैन कर 7 मास फिशिंग बैन कलापर अदर साइड देखुं आप 2 मास सीजनाल बैन ये 9 मास बैन है मत्स्यजीवी मान जीविका निर्भर बहुत कष्टसाध्य होची। एथिपाई सरकार का प्रतिवाद करूँ जे ये सब बैन पीरियड होगा पूर्व जो मत्स्यजीवी मान जीवन जीविका उपर निर्भर चिंता करा सरकार दायित्व अच्छी आवश्यक भी अच्छी। In Odisha, and several resolutions have been passed in the interest of the fish workers of this country. Along with the main issue which has come is port expansion plans, which has been taking place in Karnataka, Kerala, Goa, Maharashtra, and now in Odisha too. So here the displacement of the fishers is likely to happen, and is happening already in Goa and Karnataka, as the port comes up with port limits, and in that port limits the area belongs to the port. So tomorrow if a fisherman wants to fish in that port limit, have to take permission from the concerned port authority. In the same way, there are other issues which has come up, like the destructive gears. We have seen LED light, bull trawling, para trawling, Persin is destroying the marine resources of this country, and we urge the central government to come with stricter legislation to ban such activities and patrolling measures. Because we have got complaints in our EEZ that Chinese, Taiwanese boat are coming into our EEZ and looting our resources. And sadly, the central government has no mechanism even to man our waters. So which means anybody can enter into our territorial water, fish, take resources, do whatever he wants and go back. So we urge the Home Ministry to take this into a priority and enhance the security. In the same way, the deep sea fishing which has been taking place, the permissions which have been given by the central government, we urge the government to freeze these licenses, because in the name of deep sea, all the entire resources have been looted and small scale fishers are not getting any fish. So this is what we urge the state government also to pass the Coastal Right Act, which we are demanding in par with the Forest Right Act, because the coastal dwellers, the fisher folks are the traditional are having traditional occupation, and we want the government to pass a legislation to protect their land and water. और की राष्ट्रीय संगठना पूरे इंडिया में काम करती है। आज भुवनेश्वर ओडिशा में हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग कल हुआ। उसमें हमने मच्छीमारों के बारे में बहुत से रेजोल्यूशन पास किया है। पहला तो ऐसा है कि जो पाकिस्तान में इंडिया के मछुआरों उसमें पकड़े हुए हैं और जेल में है, उनको रिहा करना चाहिए। वैसा ही श्रीलंका में भी भारतीय मछुआर अटक है, उनको भी छोड़ना चाहिए, रिहा करना चाहिए। उसके लिए हमने भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनको छुड़वाने के लिए मांग कर रही है, और दूसरा श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी मांग कर रही है। और दूसरा जो पोर्ट आ रहा है सागरमाला की तरफ से, जो 25 किलोमीटर के अंदर जो पोर्ट आ रहा है महाराष्ट्र में, वाडोन बंदर पोर्ट जो कि बड़ा पोर्ट है, उसमें 5000 एकड़ का वो समुद्र में रिक्लेमेशन करने वाले हैं। उससे पूरे मच्छीमार विस्थापित होने वाले हैं, रोजी रोटी का प्रॉब्लम आने वाला है, पूरा मच्छीमार ख़त्म होने वाला है। तो महाराष्ट्र का वाडोन पोर्ट, वैसा ही कर्नाटक में जो कासरकोड, होनावर, अंकोला में जो पोर्ट हो रहा है, गुजरात में भी पोर्ट हो रहा है,
विंजम पोर्ट है, तो वो पोर्ट पूरा स्टॉप कर, जो कंस्ट्रक्शन है वो बंद कर दो, ये ऐसी मांग हम भारत सरकार से करने वाले हैं। और अगर उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन और एक्सपांशन और नया पोर्ट स्टॉप नहीं किया तो आने वाले जो लोकसभा का जो सेशन आने वाला है, उस टाइम दिल्ली में हम जनता मंतर में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। प्रसन्न कुमार बेहेरा मु ओडिशा पारंपरिक मत्स्यकर्मी यूनियन राज्य सभापति। आज सर्वभारतीय स्तर जो मत्स्यजीवी संगठन अच्छी नेशनल फिशरमैन फोरम से नेशनल फिशरमैन फिश वर्कर्स फोरम आज इसी मीटिंग थिला। तो आज गतकाली इसी मीटिंग थिला। इसी मीटिंग रे राज्य एवं समग्र देशर विभिन्न समस्या संपर्क में आलोचना करागला। ये आमर भारत वर्षर चेयरपर्सन जनरल सेक्रेटरी एवं अन्य वरिष्ठ कर्मकर्ता मान सब जोगदे इसी मेम्बर मैंने जोगदे। आज भारत वर्षर जहाँ सुविधा असुविधा अच्छी से संपर्क में काली आलोचना है। ता निर्यास बाहरी एक 15 ରୁ 17 दफा दाबी सम्मिलित एक दाबी समूह सरकार को उपस्थापना करने आमर प्रस्ताव पारित हो सारी एवं से ओडिशार 15टी दाबी आम उपस्थापन कर आमर नेशनल फिशरमैन फिश वर्कर्स फोरम पाखे ताकू से ग्रहण कर से बाबद केंद्र सरकार निकट से दाबी उपस्थापन करने आमको प्रस्तुत देते। तेणु आम आशा करुचु आमर नेशनल फिश वर्कर्स फोरम चेयरपर्सन जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट एंड इसी मेंबर्स समस्ते मिसी केंद्र सरकार पाखे खूब शीघ्र ये संक्रांत आलोचना कर यार एक सफल रूपायन सृष्टि करेंगे बोली मोर विश्वास।